हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र कश्यप मैथ्स में। तो एक बार फिर आज मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि है हेलीकॉप्टर मेथड। ये नाम सुना ही नहीं होगा आपने पहले, है ना। तो ये हेलीकॉप्टर मेथड के बारे में भी हम आपको बताएंगे और इससे किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसके लिए 5 फंक्शन है, F1, F2, F3, F4 और F5। 5 फंक्शन इसके लिए हैं। जब आप इन पांचों को जान जाएंगे तब आप हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ सकते हैं। लेकिन F1, F2, F3, F4, F5 तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो हमें F1 से ही करनी पड़ेगी, है ना। तो आखिर ये जो मैंने नाम लिया है हेलीकॉप्टर मेथड, ये है क्या? तो ये क्या है? 5 फंक्शन है इसके, जिसमें पहला फंक्शन है आपका F1 बेस्ड ऑन कंपैरिजन। बेस्ड ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तो तुलना करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, किसी भी चैप्टर के। ठीक है, चाहे वो एसआई हो, सीआई हो, प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, कोई भी हो, एनीथिंग। तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेस्ड ऑन कंपैरिजन से। तो कंपैरिजन का मतलब तुलना, और जहां तुलना आती है वहां रेशियो प्रकट होता है। तो रेशियो कब प्रकट होगा उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो रेशियो वास्तव में आपका होता क्या है, देखिएगा। रेशियो, तो रेशियो क्या है? रेशियो टू क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन है विद सेम यूनिट। यानी ऐसी दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम हो, उनको रेशियो में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया 500 ग्राम और 10 ग्राम। देखिए, दो क्वांटिटीज है हमारी और इसकी यूनिट ग्राम है, इसकी भी यूनिट ग्राम है। तो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 500 रेशियो 10 कैंसिल कर दिया, 50 रेशियो 1। तो रेशियो आपका रिप्रेजेंट तभी होगा जब यूनिट सेम हो, यानी दो क्वांटिटी जो आप लेंगे उनकी यूनिट सेम होगी, तो आपका रेशियो प्रकट हो जाएगा। तो चलिए हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपना पहला फंक्शन F1, जो क्या है? बेस्ड ऑन कंपैरिजन। तो आपको सब सिखाएंगे, पूरी डीप भी बताएंगे। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ढंग है। हेलीकॉप्टर मेथड जो है ये एक ढंग है, ठीक। तो जो अभी तक हम लोग जिस तरह से पढ़ते आए, तो वो ढंग तो थे पर सही ढंग नहीं था, है ना। तो सही ढंग क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो मैथ भी अब वो मैथ नहीं रही। अब हमें भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, ट्रिक से भी फास्ट हमें करना होगा। क्योंकि ट्रिक क्या करती है? आपको ट्रिक आपने अप्लाई की, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर दूसरी ट्रिक आई, कैसे? कई सारी ट्रिक हो जाती हैं और जब आपका पेपर आता है तो आप क्या करते हैं? नोट्स जो आपने बना रखे हैं ट्रिक, सारी ट्रिक पढ़ते हैं। ठीक, पता चला रास्ते में जा रहे हैं तो भी ट्रिक पढ़ रहे हैं, 10 मिनट बचा पेपर में तो भी ट्रिक पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं। ऐसे सक्सेस नहीं मिल सकती, असंभव, इम्पॉसिबल। तो सक्सेस पाने के लिए है कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कोई घूम आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन्हीं को कराते हैं, है ना, और बड़े मतलब कठिन वाले प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 33 नंबर पास होता है 100 में, अगर आप 32 नंबर भी ले आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जब तक एक नंबर आपको ना मिल जाए। तो एक नंबर का इतना महत्व है। पानी आपका 111 डिग्री पर सिर्फ गर्म होता है और खौलता कब है? 112 डिग्री पर। तो डिफरेंस कितने का है? सिर्फ एक नंबर का। और एक नंबर कहां से मिलेगा? कठिन प्रश्नों को बनाने पर, यानी कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने पर। तो जो एवरेज बच्चे हैं, जो लिमिटेड पढ़ते हैं, वो सिर्फ कंपटीशन में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल सकती उनको। सक्सेस कब मिलेगी? जब आप 1 डिग्री हासिल कर लेंगे। मतलब 1 डिग्री का मतलब है कठिन प्रश्नों को बना लेंगे। और बनाएंगे कैसे कठिन प्रश्नों को? जब आपको डीप नॉलेज होगा, तब आपका कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का आए ताकि आप उसको लगा लें। इसीलिए मैंने हेलीकॉप्टर मेथड बनाया है। इससे आप किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसके 5 फंक्शन है। देयर आर 5 फंक्शंस। तो लेट वी स्टार्ट फंक्शन F1। तो पांचों फंक्शन को एक साथ नहीं बताया जा सकता, इसलिए धीरे धीरे करके ही बताना होगा, बिल्कुल ठीक। तो आप जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में ये हमने सीखा नहीं था। जानते तो थे करना, सॉल्व तो आप कर लेंगे क्वेश्चन को जो मैं लिखूंगा, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको समझाना है, इसलिए मैं पेन चलाऊंगा, फिर बिना पेन के ही सॉल्व करना होगा। क्योंकि स्क्रीन पर आप कुछ लिख तो सकते नहीं जब एग्जामिनेशन हॉल होंगे, तो उसको ऐसे ही बनाना होगा। तो आपको समझाने के लिए मुझे पेन का यूज करना होगा। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो पेन वेन की कोई जरूरत नहीं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ये नहीं 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, एक ऐसा ढंग है जो आप कभी भूलेंगे नहीं अगर आप सीख गए तो सीखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो बने रहिए, स्टार्ट करते हैं और आप सीखेंगे जरूर। चलिए।
तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला है बेस्ड ऑन कंपैरिजन, पहला फंक्शन। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पढ़ते हैं। वह 36 रुपए को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष तथा भूमिका की 12 वर्ष, तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वो ढंग बताना होगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई एक डेफिनेट वैल्यू गिवन है, डेफिनेट वैल्यू का मतलब होता है कोई निश्चित वैल्यू अगर गिवन है, यानी जिसका मान दिया है, उसको लिख लेते हैं, यानी डेफिनेट वैल्यू। ठीक, डेफिनेट वैल्यू सभी चैप्टर के लिए बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, एक ढंग है। डेफिनेट वैल्यू और डेफिनेट वैल्यू की तुलना इसी से कर देंगे रेशियो में। कंपैरिजन आप करेंगे किसमें, रेशियो वाले टर्म। सी लिख दिया कंपैरिजन। डेफिनेट वैल्यू अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। डेफिनेट वैल्यू और इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन इसी से कर देंगे। कंपैरिजन करेंगे किसमें, रेशियो वाले टर्म में। और जो आपको निकालना है, जो भी फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी फाइंड करना है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कोई एक डेफिनेट वैल्यू गिवन होगी, तो डेफिनेट वैल्यू ढूंढते हैं, ये रहा। ठीक, ये क्या रहा, 36 रुपए। ये आपको दिया है पुत्री श्रेया और भूमिका को उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है, श्रेया की 15 है और भूमिका की 12। श्रेया और भूमिका, श्रेया की 15 है, भूमिका की 12 है। 12 वर्ष, यहाँ भी वर्ष है यानी ईयर, यहाँ भी ईयर, तो ये कट जाएगा। तो क्योंकि क्वांटिटी क्या है, दो क्वांटिटी है और यूनिट सेम है, तो रेशियो प्रकट हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी 5:4। क्या हो गया, 5:4। ये किसका है, श्रेया का, ये किसका है, भूमिका का। अच्छा देखिए, तो डेफिनेट वैल्यू कौन सी गिवन है, 36 रुपए गिवन है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में निश्चित मान जो दिया है वो क्या है, 36 रुपए। तो 36 रुपए क्या है, कुल है ना, यानी श्रेया को जो पैसे दिए हैं और भूमिका को जो दिए हैं उन दोनों का एडिशन है, यानी 36 रुपए को ही तो बांटना है श्रेया में और भूमिका में। तो ये क्या है, कुल वैल्यू है। ठीक है, कुल मान है 36, यानी ये डेफिनेट वैल्यू है, निश्चित मान है जो दिया गया है। तो ये 36 रुपए हो गया अपॉन, तो मैंने क्या कहा था, इसकी तुलना इसी से कर देंगे। तो ये क्या है, कुल है ना, कुल का मतलब श्रेया और भूमिका का एडिशन है। तो अब रेशियो में देखिए श्रेया और भूमिका क्या है, तो श्रेया है 5 और भूमिका क्या है 4, तो रेशियो में इनका एडिशन ले लो, 5 4 9। ठीक, तो ये भी कुल है, ये भी कुल है। तो ये डेफिनेट वैल्यू थी जो गिवन थी, 36 रुपए आपको दिया गया था। तो 36 रुपए क्या था, कुल, क्या कुल था, श्रेया और भूमिका का दोनों को मिलाकर का पैसा था कितना, 36 रुपए। तो ये कुल है, तो इसकी तुलना भी कुल से ही करेंगे, यानी श्रेया और भूमिका को ऐड करेंगे रेशियो वाले टर्म को। तो ये श्रेया का रेशियो है, ये भूमिका का, तो इन दोनों को ऐड कर लिया 9, यानी नीचे रेशियो वाला एडिशन रख दिया। ठीक, अब जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दिए। क्या निकालना है आपको, दोनों निकालना है, श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे। श्रेया का भी निकालना है, भूमिका का। तो श्रेया का निकालना है, तो श्रेया का कितना है रेशियो, 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 20 रुपए मिलेंगे किसको, श्रेया को। और भूमिका को कितने मिलेंगे, देखिए भूमिका को कितने मिलेंगे, 36, नीचे तो 9 ही है, और भूमिका का क्या है 4, 4 9 चौक 36, 4 चौक 16 रुपए, खत्म, इतना हो गया। अब देखिए अगर हम और जल्दीबाजी में है, इसको और जल्दी करना चाहते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, इस क्वेश्चन में एक निश्चित वैल्यू दी जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई ना कोई निश्चित वैल्यू होगी। तो मैंने देखा 36 रुपए आपको जो दिया गया है वो डेफिनेट वैल्यू दी गई है 36, और भूमिका और श्रेया और भूमिका की जो एज है वो कितनी है, 15 वर्ष और 12 वर्ष। श्रेया और भूमिका की कितनी है, 15 वर्ष और 12 वर्ष। तो हमने देखा क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो रेशियो प्रकट हो जाएगा, मैंने बताया था। तो 5 3 5 15 नहीं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी 5:4। तो ये श्रेया का आ गया और ये किसका आ गया, भूमिका का। अब मैंने देखा 36 रुपए जो था वो क्या था, कुल था, 36 रुपए क्या था, कुल। तो ये कुल है, तो कुल की तुलना कुल से ही करोगे, टोटल कंपैरिजन टोटल से ही होगा। तो ऊपर तो निश्चित वैल्यू का टोटल है और नीचे जो टोटल होगा वो रेशियो का होगा। तो रेशियो का टोटल क्या, 9 काट दो, 9 चौक 36, 4 आ गया, 4 आया। अब हमें जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालना था, श्रेया के पैसे निकालने थे कि श्रेया को कितने मिले और
भूमिका को कितने मिले। तो श्रेया का रेशियो कितना है, श्रेया का 5 है, 5 से गुणा कर दो 20 आ गया। ठीक, अब देखिए 4 तो था ही, अब अगर हमें क्या निकालना है भूमिका का, तो भूमिका का रेशियो कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16। यानी कि जब आप डेफिनेट वैल्यू को उसी से तुलना कर देंगे और भाग कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्लियर होने लगेगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद आप बिना पेन के करेंगे। देखिए कैसे।